ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 20। रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तं विमूढं मन आत्मना यच्चेतार्णयाधीरो अन्ति या तत्कृतं बलम्। Translation. One's mind is always agitated by the passionate mode of material nature and bewildered by the ignorant mode of nature. But one who can rectify such conceptions by the relation of Vishnu and thus become pacified by cleansing the dirty things created by them. तो यहाँ पे शुद्धदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि मन जो है हमेशा दूषित है और हमेशा एजिटेटेड है, विचलित रहता है। किसकी वजह से? तमोगुण के वजह से और रजोगुण के वजह से। रजोगुण के वजह से विचलित रहता है, एजिटेशन, और तमोगुण के वजह से मोह में रहता है, अज्ञान में रहता है। पर जो भगवान के संबंध में भगवान की विष्णु की भक्ति करता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे रजोगुण और तमोगुण से परे हो सकता है। रजोगुण और तमोगुण का जो कल्मश है उससे मुक्त हो सकता है। Purport. Persons generally conducted by the modes of passion and ignorance cannot be bona fide candidates for being situated in the transcendental stage of God realization. तो सामान्यतः जो लोग रजोगुण और तमोगुण में हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे लोग आध्यात्मिक मार्ग स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमेशा अज्ञान में रहते हैं तमोगुण के प्रभाव से, या हमेशा विचलित रहते हैं रजोगुण के प्रभाव से। Only persons conducted by the mode of goodness can have the knowledge of the supreme truth. इसलिए भगवान के बारे में समझने के लिए सत्वगुण चाहिए। ये भौतिक दुनिया में भी ज्ञान विकसित करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, भौतिक कार्य का भी तो सत्वगुण चाहिए। रजोगुण और तमोगुण में ज्ञान समझ में नहीं आता। तो वैसे ही आध्यात्मिक भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से सत्वगुण में ही होगा, रजोगुण और तमोगुण से नहीं होगा। Effects of the modes of passion and ignorance are manifest by too much hankering after wealth and women. तो कैसे पता चलेगा कि किसी के अंदर रजोगुण या तमोगुण है? जब उसका इच्छा लोभ रहता है धन के प्रति और स्त्रियों के प्रति, इंद्रिय भोग के प्रति। उसका मतलब है रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बहुत ज़्यादा है।
And those who are too much after wealth and women can rectify their leanings only by constant remembrance of Vishnu in his potential impersonal feature. तो इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा तमोगुण और रजोगुण में रहते हैं और उनका काम वासना बहुत ज़्यादा है धन के प्रति, स्त्रियों के प्रति, ऐसे लोग भगवान पे ध्यान कर सकते हैं। शुरुआत में भगवान के निराकार निर्विशेष रूप पे भी ध्यान कर सकते हैं, जस्ट टू स्टार्ट विथ। Generally, the impersonalists or monists are influenced by the modes of passion and ignorance. तो जनरली जो मायावादी हैं, जो भगवान के रूप पे विश्वास नहीं करते, सामान्यतः ऐसे लोग रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। Such impersonalists think of themselves as liberated souls, but they have no knowledge of the transcendental personal feature of the absolute truth. तो भागवत में वर्णन आता है, ऐसे जो मायावादी हैं वो अपने आप को मुक्त मानते हैं, विमुक्त मानिनम, अपने आप को विमुक्त या मुक्त मानते हैं, पर एक्चुअली ये लोग मुक्त नहीं है क्योंकि भगवान के रूप के बारे में इनको विश्वास नहीं है। एक्चुअली दे आर इम्प्योर इन हार्ट ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग डिवॉइड ऑफ द नॉलेज ऑफ द पर्सनल फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट। तो उनका हृदय अब तक शुद्ध नहीं हुआ, इसलिए वो भगवान के बारे में उनको ज्ञान नहीं है। इन द भगवद गीता इट इज सेड that after many hundreds of births, the impersonal philosopher surrenders unto the personality of Godhead. भगवान गीता में बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमां प्रपद्यते। बहुत सारे जन्मों के बाद ऐसे हजारों ज्ञानी जब होते हैं, जो मायावादी होते हैं, उसमें से एक कोई व्यक्ति योग्यता पाता है और भगवान कृष्ण के या भगवान के जो रूप है उसका आश्रय लेता है। टू एक्वायर सच अ क्वालिफिकेशन ऑफ गॉड रियलाइजेशन इन द पर्सनल फीचर, द नियोफाइट इम्पर्सनलिस्ट इज गिवन अ चांस टू रियलाइज द रिलेशन ऑफ द लॉर्ड इन एवरीथिंग इन द फिलॉसफी ऑफ पैंथीज्म। तो भगवान को ये साक्षात्कार पाने के लिए रूप के जो भगवान का रूप है उस पर ध्यान लगाने के लिए ऐसे जो मायावादी है उसको ये छूट दिया जाता है कि वो भगवान को अलग अलग रूप में, ये दुनिया के भौतिक रूप में देखने का अवसर मिलता है उसको। इसको विराट रूप बोलते हैं। और ये देख के धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होता है और फाइनली वो भगवान के रूप में जो स्वरूप है उस पर ध्यान कर सकता है। पैंथीज्म इन इट्स हायर स्टेटस does not permit the student to form an impersonal conception of the absolute truth, but it extends the conception of the absolute truth into the field of the so-called material energy. तो पैंथीज्म एक तरीका है, इसका मतलब है ये दुनिया में भगवान को देखना, सूरज चंद्र ये सब भगवान के शक्ति के रूप में देखना, और धीरे धीरे क्योंकि हमको जो दिखता है आंख के सामने ये भौतिक दुनिया ही है, तो इसमें भगवान का कनेक्शन देखना, और धीरे धीरे जब मन शुद्ध होगा फाइनली ऐसा व्यक्ति भगवान के रूप पे ध्यान कर सकता है। एवरीथिंग क्रिएटेड एनर्जी कैन बी dovetailed with the absolute by an attitude of service, which is the essential part of the living energy. तो ये दुनिया में जो भौतिक दुनिया भी है, इसका जो हर एक पदार्थ है भगवान के सेवा में लगाया जा सकता है। अगर किसी के पास ये सेवा भावना है, तो ये जो सेवा का भावना है और जीव का जो स्वरूप है सेवा करना, वो सबसे महत्वपूर्ण गुण है जीव का। द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड नोज द आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग एवरीथिंग इनटू इट्स स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस बाय दिस सर्विस एटीट्यूड, एंड ओनली इन दैट डिवोशनल वे कैन द थियरी ऑफ पैंथीज्म बी परफेक्टेड। तो जब व्यक्ति देखता है ये पूरे दुनिया भगवान का ही सृष्टि है, भगवान का शक्ति है, तब वो धीरे धीरे उसका जब सेवा भावना विकसित होता है, वो क्या करता है, भगवान के सब शक्ति को भगवान के सेवा में उपयोग करता है। तो ये परफेक्शन है। तो शुद्ध भक्त कौन है? जो परफेक्ट है, ये भौतिक दुनिया को भगवान के सेवा में कैसा लगाना है उनको पता है। तो ऐसे करके व्यक्ति शुद्ध बन सकता है। टेक्स्ट 21, यस्यां योगिनो भक्ति लक्षणा आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षत। ट्रांसलेशन।
O king, by this system of remembrance and by being fixed in the habit of personal conception of the Lord, one can very soon attain service to the Lord under his direct shelter. तो इस तरह से हे परीक्षित, जब व्यक्ति ऐसे भगवान पे ध्यान करता है, पहले भगवान के ओंकार का जप और धीरे धीरे भगवान के रूप पे ध्यान करता है, तब वो जाके उसका योग्यता मिलता है, भगवान की भक्ति करता है और ऐसा व्यक्ति फाइनली भगवान का आश्रय लेता है. Purport: Success of mystic performances is achieved only by the help of the devotional attitude. तो हमने देखा कि अगर कोई अष्टांग योग मार्ग भी पालन कर रहा है, शुरुआत होगा प्राणायाम से, ओमकार के जप से, पर धीरे धीरे उसका लक्ष्य क्या है, समाधि का स्तर. और समाधि के स्तर पे वो क्या करता है, भगवान का भक्ति करता है. मतलब योग मार्ग में भी अष्टांग योग या ज्ञान योग, कौन सा भी मार्ग में सफलता प्राप्त करना है तो भक्ति स्वीकार करना अवश्य है. भक्ति का वो जो पदार्थ है वो रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. Pantheism, or the system of feeling the presence of the Almighty everywhere, is a sort of training of the mind to become accustomed to the devotional conception, and it is this devotional attitude of the mystic that makes possible the successful termination of such mystic attempts. तो पैंथीज्म जो तरीका है, भगवान के ये सृष्टि में भगवान का रूप देखना या भगवान का जो हाथ देखना ये पूरे दुनिया में, इससे क्या होगा, धीरे धीरे मन को ट्रेनिंग मिलता है. ट्रेनिंग क्या है, भगवान का कनेक्शन ढूंढना, और धीरे धीरे मन ट्रेन होता है भगवान की भक्ति में. और जब ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी भगवान की भक्ति करता है, तभी उसका मार्ग सफल होता है और फिर वो अष्टांग योग से भक्ति योग में आता है. सो बाकी जो योगा है, योग मार्ग एक लैडर्स की तरह है, सीढ़ी की तरह है. अल्टीमेटली भगवान को प्राप्त करने से पहले हर एक व्यक्ति को भक्ति मार्ग स्वीकार करना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है. उससे कोई बच नहीं सकता. Everyone has to reach the stage of bhakti. One is not, however, elevated to such a successful status without the tinge of mixture in devotional service. इसलिए बाकी मार्ग भी है, कोई ज्ञानी है, योगी है, जो भी मार्ग है, अल्टीमेटली थोड़ा तो भक्ति होना ही चाहिए उसके मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए. The devotional atmosphere created by pantheistic vision develops into devotional service in later days, and that is the only benefit of the impersonalists. तो बाकी मार्ग स्वीकार करके धीरे धीरे अंत में ऐसा व्यक्ति भक्ति के मार्ग में प्रवेश करता है. इसलिए भगवान ने बहुत सारे योग मार्ग दिया है. हालांकि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग भी दिया है, क्योंकि अगर कोई सीधा भक्ति योग नहीं कर सकता, एटलीस्ट बाकी योग से शुरू कर सकता है और अल्टीमेटली धीरे धीरे वो फाइनली भक्ति योग में आएगा. इट इज कन्फर्म्ड इन भगवद गीता 12.5 that the impersonal way of self-realization is more troublesome because it reaches the goal in an indirect way. Although the impersonalist also becomes obsessed with the personal feature of the Lord after a long time. तो गीता के 12वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये जो तरीका है, जो इम्पर्सनल, जो लोग भगवान के निराकार निर्विशेष के ऊपर ध्यान करते हैं, उनका जो मार्ग है बहुत कठिन है. मार्ग बहुत कठिन है क्योंकि ये इनडायरेक्ट मार्ग है. भगवान को प्राप्त करेंगे पर बहुत समय के बाद प्राप्त करेंगे. इसलिए सबसे आसान तरीका क्या है, सीधा भगवान की पूजा करना. जैसे एक लिफ्ट होता है और एक स्टेयरकेस होता है. तो स्टेयरकेस से भी आदमी पहुंच सकता है 100th फ्लोर पे. सबसे आसान तरीका है लिफ्ट. तो बाकी मार्ग स्टेयरकेस की तरह है, धीरे 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 व्यक्ति बढ़ता रहेगा. पर भक्ति मार्ग एक लिफ्ट की तरह है, सीधा वही लक्ष्य पे लेके जाएगा. टेक्स्ट 22. राजो उवाच यथा संदार्यते ब्रह्मन् धारणायत्र सम्मता यादृशी वा फलेत
आशु पुरुषस्य मनोमलम। Translation. The fortunate king Parikshit, inquiring further, said, "O Brahmana, please describe in full detail how and where the mind has to be applied and how the conception can be fixed so that the dirty things in a person's mind can be removed." तो शुद्धदेव गोस्वामी ने अभी परीक्षित को बताया है कि कैसे व्यक्ति धीरे धीरे भगवान पे ध्यान करेगा तब उसका जो कल्मश है, रजोगुण है, तमोगुण है, वो मिट जाएगा। तो परीक्षित यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, हे ब्राह्मण, हे शुद्धदेव गोस्वामी, आप डिटेल में बताइए। आपने अभी बताया तरीका, थोड़े ही श्लोकों में बता दिया, आप विस्तार से बताइए मन को कैसे भगवान पे केंद्रित करना है, क्या क्या करना है ताकि ऐसे व्यक्ति का जो मन है पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। तो परीक्षित यहाँ पे पूछ रहे हैं, विस्तार से बताइए, शॉर्टकट मत लीजिए। Purport. The dirty things in the heart of conditioned soul are the root cause of all troubles for him. तो हमारी जिंदगी में जो भी कष्ट है उसका कारण क्या है? हमारे हृदय की गंदगी। तो बाकी लोग हमको कष्ट नहीं दे रहे हैं, हमारे हृदय में जो गंदगी है वही हमको कष्ट देता है। और कष्ट से निवारण होने के लिए क्या करना है? हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे, ऑटोमेटिकली सब कष्ट निकल जाएगा। A conditioned soul is surrounded by the manifold miseries of material existence, but on account of his gross ignorance, he is unable to remove the troubles due to the dirty things in the heart accumulated during the long prison life in the material world. जो बद्ध जीव है हमेशा कष्ट में है, हमेशा पीड़ा में है, हमेशा त्रस्त रहता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान में है। और उसका कारण क्या है सब कष्ट का? क्योंकि उसके हृदय में इतने सारे गंदगी है, इसके वजह से हमेशा वो पीड़ा में रहता है, हमेशा दुखी रहता है। ये जो भौतिक दुनिया है एक कैद खाने की तरह है और हम फंसे हैं इसमें और हम कोशिश कर रहे हैं इससे बाहर निकलने के लिए, पर हमारे हृदय का जो गंदगी है वो हमको बाहर निकलने को देता नहीं है। He is actually meant to serve the will of the Supreme Lord, but on account of the dirty things in the heart, he likes to serve his concocted desires. तो हर एक जीव का मूल स्वरूप है भगवान की सेवा करना, पर हृदय की गंदगी की वजह से वो भगवान की सेवा नहीं कर पाता, अपने इंद्रियों की ही सेवा करता है, अपनी इच्छाओं की सेवा करता है। These desires, instead of giving him any peace of mind, create new problems and thus bind him to the cycle of repeated birth and death. तो ये जो इच्छाएं हमारे हृदय में है वो हमको शांति नहीं देता, शांति हमसे चुरा के लेके जाता है। जैसे एक तालाब है, सुंदर तालाब, उस पर आप पत्थर डालोगे तो क्या होगा? तालाब विचलित हो जाएगा। तो ये भौतिक इच्छाएं एक पत्थर की तरह है हमारे हृदय में, हमेशा विचलित करता रहता है हमारे हृदय को। और जब हृदय विचलित रहता है तब शांति कैसे मिलेगा? शांति मिलने के लिए जो हृदय है वो बिना एजिटेशन, बिना कुछ हलचल का होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति गया बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध के पास, और वो बोलने लगा, आई वॉन्ट पीस, मुझे शांति चाहिए। तो बुद्ध बोले, बहुत सिंपल है, आई को निकालो, वॉन्ट को निकालो, पीस रह जाएगा। आई वॉन्ट पीस, आई मतलब अहंकार, अहंकार को निकालो, और वॉन्ट मतलब इच्छा को निकालो। अहंकार और इच्छा को निकालेंगे तो शांति ही शांति मिलेगा। हम बोलते हैं आई वॉन्ट पीस, पर हमारे इच्छाओं को हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हमेशा दुखी रहते हैं। These desires, instead of giving him any peace, create new problems and thus bind him to the cycle of repeated birth and death. तो एक इच्छा को हम पूरा करने का कोशिश करते हैं, शांति तो नहीं मिलता, पर और एक समस्या खड़ा हो जाता है। वो समस्या को सॉल्व करने के लिए और कुछ करते हैं, और एक समस्या खड़ा होता है। इस तरह से व्यक्ति फंसता रहता है। These dirty things of fruitive work and empiric philosophy can be removed only by the association with the Supreme Lord. तो इस तरह से ये जो कल्मश है हृदय का, कर्म का, ज्ञान का, ये सब भगवान के संग से ही निकाला जा सकता है।
बिना भगवान हमारे जिंदगी में आए ये सब निकालना बहुत मुश्किल है. The Lord being omnipotent can offer his association by his inconceivable potencies. तो क्योंकि भगवान पूर्ण शक्तिमान है, इसीलिए भगवान अपने शक्तियों के द्वारा हम सबको उनका संग दे सकते हैं. Thus persons who are unable to put their faith on the personal feature of the Absolute are given a chance to associate with his Virat Rupa or the cosmic impersonal feature of the Lord. तो इसलिए जो लोग सीधा भगवान के रूप पे ध्यान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए कंसेशन है, छूट है. वो क्या है? वो भगवान के विराट रूप पे ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि उनको भगवान के आध्यात्मिक रूप पे विश्वास नहीं है. वो क्या देख सकते हैं? ये भौतिक दुनिया को देख सकते हैं, और ये भौतिक दुनिया को भगवान का एक रूप समझ के आप ध्यान करेंगे, उससे धीरे धीरे व्यक्ति का शुद्धिकरण होगा. तो ये जो तरीका है विराट रूप पे ध्यान करने का, वो अभी सुखदेव गोस्वामी बताने वाले हैं परीक्षित को. द कॉस्मिक इम्पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड इज अ फीचर ऑफ हिज अनलिमिटेड पोटेंसीज. तो जैसे भगवान अर्जुन को गीता के 11वें अध्याय में उनका विश्व रूप दर्शन दिखाते हैं, वो भी भगवान का रूप है. वो भगवान का भौतिक रूप है, विश्व के रूप में, ये ब्रह्मांड के रूप में. तो जो लोगों को भगवान के आध्यात्मिक रूप में विश्वास नहीं है, वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं उनका जो आध्यात्मिक जिंदगी है. सिंस द पोटेंट एंड पोटेंसीज आर आइडेंटिकल, इवन द कंसेप्शन ऑफ हिज इम्पर्सनल कॉस्मिक फीचर helps the conditioned soul to associate with the Lord indirectly and thus gradually rise to the stage of personal contact. तो ये भी जो विराट रूप है वो भी भगवान का रूप है, पर इनडायरेक्ट रूप है, डायरेक्ट रूप नहीं है. तो जो लोगों को विश्वास नहीं भगवान के रूप में, ऐसे धीरे धीरे उनका आध्यात्मिक मार्ग शुरू कर सकते हैं. महाराज परीक्षित was already directly connected with the personal feature of Lord Shri Krishna, and as such he had no need to inquire from Shukdev Goswami about where and how to apply the mind in the impersonal Virat रूप of the Lord. तो कोई प्रश्न पूछेगा, परीक्षित महाराज तो भगवान के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनको भगवान के रूप में पूरा विश्वास है, पर परीक्षित यहाँ पे क्यों पूछ रहे हैं शुकदेव गोस्वामी को विराट रूप पे कैसे ध्यान करना है, मन को विराट रूप पे क्यों लगाना है? वो पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको भगवान के रूप पे सीधा विश्वास नहीं रहेगा. उन लोगों को भी कुछ मार्ग होना चाहिए, उन लोगों के लिए परीक्षित ये प्रश्न पूछ रहे हैं. बट ही इंक्वायर्ड आफ्टर अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स who are unable to conceive of the transcendental person feature of the Lord as the form of eternity, knowledge and bliss. तो परीक्षित बाकी लोगों के लिए पूछ रहे हैं जिनको भगवान के सच्चिदानंद विग्रह के रूप में विश्वास नहीं है, उन लोगों को अवसर देने के लिए परीक्षित पूछ रहे हैं. The non-devotee class of men cannot think of the personal feature of the Lord. तो जो अभक्त हैं उनको भगवान के रूप पे बिल्कुल विश्वास नहीं है. भगवान गीता में भी बोलते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति है उनको लगता है कि मैं साधारण मनुष्य हूँ, मेरे रूप पे उनको विश्वास नहीं है. बिकॉज ऑफ देयर पुअर फंड ऑफ नॉलेज, द पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड लाइक राम और कृष्ण इज कंप्लीटली रिवोल्टिंग टू देम. ऐसे जो व्यक्ति हैं, आप उनको बोलो भगवान कौन है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, बोलेंगे ऐसा कैसा हो सकता है? नहीं, संभव नहीं है, ये दोनों भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि उनका रूप है और उनका रूप हमारे तरह है, तो इसलिए उनको कृष्ण और राम के रूप में विश्वास नहीं है. तो ऐसे लोगों के लिए विराट रूप का दर्शन है, आप विराट रूप की आराधना करो. दे हैव अ पुअर एस्टिमेशन ऑफ द पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड. इन द भगवद गीता 9.11 इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ that people with a poor fund of knowledge deride the supreme personality of the Lord, taking him to be a common man. तो गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, जो कम बुद्धि के लोग हैं उनको लगता है उनका जो रूप है साधारण मनुष्य के रूप जैसा है और उनकी निंदा करते हैं. Such men are ignorant of the inconceivable potency of the Lord. तो ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं है भगवान की अचिंत्य शक्ति के बारे में. By the inconceivable potency of the Lord, he can move in human society or any other society of living beings and yet remain the same omnipotent Lord without deviating in the slightest
फ्रॉम हिज ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। पर उनको पता नहीं है कि भगवान क्योंकि अचिंत्य है, भगवान क्योंकि सर्वशक्तिमान है, मनुष्य के रूप में आ सकते हैं, अवतार ले सकते हैं, फिर भी वो साधारण मनुष्य नहीं है, उनका स्तर हमेशा दिव्य है। सो फार for the benefit of men who are unable to accept the Lord in his personal eternal form, Maharaj Parikshit inquired from Shukdev Goswami how to fix the mind on him in the beginning, and Goswami replied in detail as follows. तो इसलिए परीक्षित शुकदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं, जिन लोगों को भगवान के रूप पे पूरा विश्वास नहीं है, जिन लोगों को श्रद्धा नहीं है भगवान के रूप में, उन लोगों के लिए मार्ग शुकदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं, विराट रूप पे कैसे ध्यान करना है। और अभी अगले श्लोक से शुकदेव गोस्वामी विस्तार में, डिटेल में विराट रूप के अलग अलग अंग और कैसे इस पे ध्यान किया जाता है बताते हैं। हालांकि ये ध्यान भक्तों के लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए है, फिर भी हमारे लिए समझना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये अध्याय का शीर्षक है द फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। तो भगवान को समझने का पहला स्टेप है कि भौतिक रूप में भी, या भौतिक सृष्टि में भी हम भगवान का हाथ देख सकते हैं, भगवान का कनेक्शन देख सकते हैं। तो हम टेक्स्ट 23 से शुकदेव गोस्वामी कैसे ये विराट रूप के बारे में डिटेल से बताते हैं, वो हम कल सुबह सीखेंगे। हरे कृष्ण।